अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत और चुलबुली अदाकारा मुमताज़ आज हमारे बीच बॉलीवुड चाँद की चकाचौंध में दूर-दूर तक नहीं दिखती। एक समय तो ऐसा आया कि पिछले दिनों लॉकडाउन के समय में मुमताज़ के निधन की भी अफ़वाहों ने जगह बनाई, जिससे काफ़ी खफ़ा हो गई थी एक्ट्रेस मुमताज़। आज हम उसी मुमताज़ के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना के साथ एक से बढ़कर एक गाने और फिल्मों में अपनी जादू चलाया अदायगी का। आज हम बात करेंगे हमारे इस शो ओल्ड इज गोल्ड में खास तौर पर गोल्डन एरा पीरियड की टॉप एक्ट्रेस 70s की मुमताज़ के बारे में। ये तो सबको पता ही है कि मुमताज़ किस तरह से बॉलीवुड में राज करती आई हैं। जी हाँ, बॉलीवुड में वाकई में मुमताज़ का राज चला है। बॉलीवुड में वाकई में मुमताज़ बेहद खूबसूरत अंदाज से लोगों का दिल जीतती आई हैं। चलिए आज हमारी इस रिपोर्ट में आपको ये बता दें कि मुमताज़ अपने ज़माने की सुपरहिट एक्ट्रेस को कभी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, तो कभी ब्रेस्ट कैंसर के अलावा उन्हें अपने बॉलीवुड में सफ़र के दौरान एक्टर्स के टैंट्रम्स झेलने पड़े, कमबैक को लेकर स्ट्रगल तो करना ही पड़ा। उन्होंने शादी के बाद अपने बच्चे के साथ परफेक्ट हाउसवाइफ वाली ज़िंदगी गुजारी। इंटरव्यू में मुमताज़ ने कई राज से पर्दा उठाया। जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के वक्त उनका पूरा बाल झड़ गया था और बाल धोकर वो कैसे आती मीडिया के सामने चकाचौंध दुनिया में, तो उन्होंने बिग का लिया था सहारा। काफ़ी दर्द में वो रही थी, तब उनके हस्बैंड ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया था। डिप्रेशन से भी जूझने लगी थी वो। ये आपको मालूम है उस मुमताज़ को बॉलीवुड में किस तरह की तकलीफ रही? आइए जानते हैं खास रिपोर्ट में। लास्ट ईयर यानी कि 2023 में बॉलीवुड की वेटेरियन एक्ट्रेस मुमताज़ ने अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसे राज खोले थे जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। आज हम आपको इस बारे में बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, मुमताज़ जिन्होंने राजेश खन्ना से लेकर जितेंद्र के साथ एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आ गया जब बॉलीवुड के हीरोज़ ने उनके साथ काम करने से सीधा मना कर दिया था। दारा सिंह की हीरोइन कहकर उनको नीचा दिखाया गया था। मुमताज़ ने अपनी ज़िंदगी के कड़वे सच से लोगों को रूबरू कराया। बॉलीवुड के पर्दे के पीछे की काली सच्चाई बताती नजर आई मुमताज़। उनके साथ कितना भद्दा हुआ व्यवहार ये बताती नजर आई मुमताज़। बुढ़ापे की इस उम्र में लंदन में अपनी बेटी के साथ रहने वाली मुमताज़ बॉलीवुड में ग्लैमर की दुनिया में भले ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने से जुड़े लोगों के बारे में जानने के लिए मुमताज़ हमेशा अवेलेबल होती है। खैर, ये आपको बता दें, यहाँ पर बात हो रही है आप सबके बीच किस तरह से मुमताज़ की उस इंटरव्यू के बारे में आपको बता दें जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया था। सबसे पहले जानिए 1968 में ब्रह्मचारी से मुमताज़ ने करियर की शुरुआत की और इसके बाद सुपरहिट गाने में शम्मी कपूर के साथ आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे में उन्होंने अपनी बेहतरीन अदायगी से लोगों के दिलों में राज कर लिया। फैशन सॉरीज कहा करते थे मुमताज़ के लिए ऑरेंज कलर पूरी तरह से उन्हीं का हो चुका था, ऐसा लगता है, क्योंकि उस ऑरेंज कलर में उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने दिए। चलिए जान लेते हैं दारा सिंह की स्टंट गर्ल कहलाती हुई मुमताज़ कैसे अपने करियर के दौरान कई ज़्यादा मुसीबत में फंसी थी। जी हाँ, जितेंद्र, फिरोज़ खान, धर्मेंद्र जैसे एक्टर्स के साथ उन्हें काम करने में स्ट्रगल करना पड़ा था। जी हाँ, आपको बता दें राजेश खन्ना की सुपरस्टारडम ने मुमताज़ की लाइफ में उनकी कमिंग बैक के तौर पर काम किया था। जब 70 के दशक में वो टॉप वाइल्ड एक्ट्रेस हुआ करती थी। बुंदिया चमकेगी, जय जय शिव शंकर, करवटें बदलते रहो, दुनिया में, इस तरह के गाने जो सुपरहिट फिल्में, दो रास्ते, आपकी कसम, अपना देश जैसी फिल्मों के हैं, मुमताज़ के लिए टर्निंग पॉइंट था करियर में उस वक्त इन गानों में उनका परफॉर्मेंस। तो वहीं इसी के साथ साथ आपको जानकारी देना चाहेंगे कि बहुत ही खूबसूरत तरीके का अंदाज मुमताज़ का रहा। बच्चों की तरह वो पाउट किया करती थी कि मासूमियत ही लोगों को उनका दीवाना बनाती थी। उन्होंने जब इंटरव्यू में ये बताया कि कैसे फेस से वो गुजरी, लोग काफ़ी हैरान रहे। उन्होंने कहा
बहुत प्यार मिला मुंबई में जब भी मैं आई हूँ, लेकिन सब नहीं जानते हैं कि उनके साथ इस मुंबई में क्या क्या हुआ है। फेलियर्स और हिट फिल्म्स को लेकर हर कोई तारीफ करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, अपनी अपनी चॉइसेस की बात होती है। ये तो मुमताज़ ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने आप को उन्होंने मेंटेन किया था, डेली एक्सरसाइज करती थी और साथ साथ में हर चीज़ के लिए खुद को तैयार रखती थी, मानसिक तनाव से खुद को दूर रखने का प्रयास करती थी। और ये तो आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने ये कहा कि जब उन्हें फ़िल्मों के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था तो वो काफ़ी टूट गई थी। मुमताज़ ने तभी बताया कि कैंसर से वो डायग्नोस थी 2000 की स्टार्टिंग में, 25 रेडिएशन सेशन से वो गुजरी थी, 6-7 साइकिल्स केमोथेरेपी के साइकिल से वो जूझ चुकी थी, पूरी तरह से ब्लॉटेड हो गई थी मुमताज़। और उनकी बेटी मुमताज़ की बेटी नताशा ही थी जिन्होंने उनका ख्याल रखा, और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना वेट लॉस होने पर भी ख्याल दिया कि आखिर क्यों इस तरह की स्थिति हो रही है। काफ़ी लंबे समय तक कैंसर से जूझने के बाद मुमताज़ को राहत मिली थी, लेकिन तब उनके बाल काफ़ी झड़ गए थे और लोगों के बीच विग लगाकर मुमताज़ आया करती थी। उनके चेहरे में इतना ज़्यादा दर्द देखने को मिलता था जो किसी और एक्ट्रेस के दर्द में नहीं देखने मिलता। तो इस तरह से मुमताज़ ने ख़ास तौर पर अपने करियर में जिनके साथ पाया उनके बुरे व्यवहार भी झेले हैं, और बुरे व्यवहार झेल कर ही वो आगे बढ़ती रही हैं। जानकारी आपको इसी के साथ साथ देना चाहेंगे कि किस तरह से बोटॉक्स को लेकर भी सुर्खियों में रही थी मुमताज़। जी हाँ, कुछ लोगों ने ये कहा था कि बोटॉक्स कराती है वो जवा दिखने के लिए, लेकिन मुमताज़ ने बताया था गलत अफवाहें उड़ाई गई। उन्होंने कभी भी बोटॉक्स नहीं कराया था जवा दिखने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से अफवाहें उड़ाई गई। जी हाँ, वो कभी भी मोटी और खूबसूरत नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए वो एक्सरसाइज करती थी। और तो और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस बारे में खुलकर बात की थी कि वो ईरान की थी, इसलिए उनकी थाइज़ हैवी थे। उन्होंने हमेशा कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की कि अपने थाइज़ को लेकर वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स रखती थी। कई किलोमीटर तक वो साइकिलिंग करती थी ताकि उनके थाइज़ पतले हो सके। स्विमिंग पूल में, बंगलों में, अपने स्विमिंग पूल में वो वक्त गुजारती थी ताकि वो फिट रह सके। 30-40 लैप्स करती थी वो, और जीन्स वो पहनती थी तो खुद को मेंटेन करने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि वो किस तरह से अपनी फिल्मी ज़िंदगी के दौरान रियल स्ट्रगल, अपनी बीमारी कैंसर के वक्त झेल चुकी हैं। इसके अलावा लोगों के क्रिटिसिज्म भी झेल चुकी हैं। सक्सेस छोड़कर उन्होंने जब हमेशा बॉलीवुड से दूरी बनाने का फ़ैसला लिया तो वो उनका सबसे बेहतरीन फ़ैसला था, ये मुमताज़ ने कहा, क्योंकि तब बॉलीवुड में उनके पास कुछ करने को नहीं था। तो वहीं आपको बता दें कि मूडी एक्टर राजेश खन्ना के साथ भी कई दफ़ा डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, ये भी कहना था मुमताज़ का। और आपको बता दें शम्मी कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज़ किया था, इस बारे में भी मुमताज़ ने खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम शादी नहीं कर सकते थे, हमारी अपनी खुद की परेशानियाँ थी। और तो और आपको बता दें कि अपने हस्बैंड के बारे में उन्होंने कहा था कि उनके हस्बैंड को उन्होंने खुद पसंद किया था, बहुत ही वो अलग थे और उनका अलग होना ही उन्हें उनकी तरफ खींचा था। बहुत हार्ड वर्किंग, हैंडसम, एजुकेटेड और फैमिली को प्रायोरिटी देने वाले ऐसे शख्स जिनकी तलाश मुमताज़ को थी, वो बॉलीवुड से अलग हटकर मिले और उनके साथ उन्होंने विदेश में ही घर बसाने का फ़ैसला ले लिया था। लेकिन उनके प्यार के लिए भी मुमताज़ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। शाई होने की वजह से हस्बैंड उनके इतना ज़्यादा खुलकर नज़र नहीं आए थे लोगों के बीच में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फरदीन खान वही मुमताज़ की है दामाद। एक बेटी की शादी फरदीन से हुई इंडिया में, तो दूसरी बेटी लंदन में ही पली बड़ी और वहीं उन्होंने सेटल होकर वहीं के शख्स से कर ली शादी। ऐसे में मुमताज़ अपनी एक बेटी के साथ रहती है लंदन में, लेकिन ये भी सच है कि उनका दिल जुड़ा हुआ है मुंबई से,
और मुंबई नगरी की फिल्मी दुनिया से। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बॉलीवुड की खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। नमस्कार।